खान साहब तो आप ही के बिरादरी के हैं, आप उसकी तर्जमानी नहीं करते। मैंने कहा कि खान साहब तो दूर की बात, अगर मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ उनको भी, उनके लिए भी बोलेंगे हम, उनकी भी इस्लाह करेंगे। बाप है, मां है, शरीयत से बढ़कर नहीं है, ईमान से बढ़कर नहीं है कोई भी। बहरे कैफ, हमें तो कुरान के ऊपर बातें करनी थी लेकिन थोड़ा सा उधर चला गया। तो मेरे भाइयों, तो ये चल रहा है दुनिया के अंदर में। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तखिज़हा हुज़वा। मजाक उड़ाते हैं, किसका? शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कोई चीज़, एक अल्लाह के नबी के ज़माने में जब कुरान नाजिल होता था तो अल्लाह के नबी पढ़ते थे उसको सहाबा के सामने में। तो एक नज़र बिन हारिस नाम का एक शख्स था, उनको बड़ी दुश्मनी होती थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क्या वजह है कि जब इसका कुरान कोई सुनता है तो दीवाना बन जाता। कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि इसके अपोजिट में जब ये कुरान पढ़े तो हम इनके बरखिलाफ, उनके खिलाफ, उनके अपोजिट में, उनके अगेंस्ट में हम कोई नई चीज़ लाएंगे ताकि लोग कुरान न सुने और हमारी तरफ, हमारी इस खिलौने को देखे सुने। तो बाहर से कहीं दूसरी जगह से वो एक सिंगर लेकर आया। सिंगर मतलब लेडी सिंगर, ऐसी औरत जो गाती हो, सिंगर लेकर के आया। जब कुरान पढ़ते तो उसको शुरू कर दिया जाता था। कहा जाता है बाज़ रिवायत में कि तब ये सूरत उस वक्त, ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई। वमिनन नासी, आजकल जो गाना बन रहा है ना, आजकल जो गाना बन रहा है, आप तो कहते हो कि नहीं जनाब पठान साहब ने गाना बनाया। पठान बनाओ कि खान बनाओ, गाना सुनना सुनाना नाजायज़ और हराम, न बना सकते न सुना सकते। है तुम में दम? आज इस गाने को तो इसलिए कंट्रोवर्शियल बना लिया क्योंकि इसमें भगवा रंग का कलर है, इसीलिए सिर्फ ये गाना टारगेट है। क्यों? उसमें भगवा रंग है और वो शाहरुख खान है, इसीलिए है। हम तो कहते हैं कि हर गाना ही गलत है। म्यूजिक जिसमें हो, डांस जिसमें हो, गैर महरम एक दूसरे के करीब आते हैं, गाना गाते हैं और कहते हैं कि हम नौजवानों को मार्गदर्शन दिखा रहे। नौजवानों के लिए मार्गदर्शन नहीं, इस्लाम कहता है कि हर गाना नाजायज हराम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। तुम्हें यकीन ना हो, देख लेना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दिखा देगा कि तुम सही थे, कि मौलाना अब्दुल्ला सही बोल रहा था। और मौलाना अब्दुल्ला अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा है। हमारे उलमा जो भी बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाते हैं। दुनिया वाले तुम्हें लगे शक हो तो तुमसे कोई परवाह नहीं है। तुम क्या 100 बार फतवे लगाया जा सकता है कि अब्दुल्ला सालिम गाना बनाए, कि शाहरुख खान बनाए, कि सलमान खान बनाए, कोई भी खान बनाए, कपूर बनाए, कि कोई जनाब किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया की किसी भी इलाके अभिनय और जितने भी अदाकार अदाकारा हैं, कुछ भी बनाता है तो इस्लाम की नजर में इज प्रोहिबिटेड, विल बी प्रोहिबिटेड। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। चला देना मेरी तकरीर को अगर जुर्रत है। सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में गाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, परमिशन ही नहीं है गाना सुनने और सुनाने की। तुम बात करते हो, तुम सिर्फ भगवे की बात करते हो। अगर सफेद रंग का कलर पहना कर भी नंगी तस्वीर के साथ अगर लोगों के सामने डांस करवाता तो इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नाजायज और हराम है। शराब शराब है, जिना जिना है। भले ही लिव इन रिलेशन का लेवल लगा दो, आजकल लिव इन रिलेशन चल पड़ा है। मर्जी से लड़की लड़का मर्जी से अगर रहे कहीं पर सेपरेट किसी शहर में, बिना निकाह के, बिना शादी के, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जायज है। इस्लाम क्या कहता है? ये जायज नहीं है। भले ही लड़का 30 साल का हो, लड़की 28 साल की हो, दोनों बालिग है कानून के नजर में,
तो इस्लाम क्या कहता है कि ये जायज़ नहीं है। हमने तो कई जगह पे कहा था, हमने कहा कि श्रद्धा और आफताब वाले मामले में तो बहुत उछले कि आफताब ने देखो लव जिहाद किया, बेटी के टुकड़े किए। हमने कहा कि गलत किया आफताब ने मर्डर तो निहायत ही गलत किया, उसको नहीं करना था, लेकिन इससे पहले तुमने सिर्फ मर्डर को गलत करार दिया, लेकिन इस्लाम ने तो आफताब के उसी दिन उस हरकत को मना किया था जिसमें आफताब ने उस श्रद्धा के हाथ पकड़े थे और यूं कहा था कि श्रद्धा, दिस इज आफताब एंड फ्रॉम मुंबई, वी शुड टू बी फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इस्लाम ने उसी दिन कहा था कि जायज नहीं। कहां थे तुम मीडिया वालों, बताओ उस दिन कहां थे तुम? अगर उस दिन तुम सब सपोर्ट करते इस्लाम के इस फरमान को तो आज आफताब भी जेल में नहीं होता और श्रद्धा जिंदा होती। इसलिए कहा जाता है कि कुरान, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, यह किताब सिर्फ इबादत की नहीं है, यह किताब सिर्फ हाफिज कुरान बनने के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आखिरी फैसला किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। जब इंसान मरेगा, जब कयामत कायम होगी दुनिया के अंदर, हर इंसान को बुलाया जाएगा, हर इंसान को अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, इंसानों ने जो जो अमल किए दुनिया के अंदर हर को उसका बदला दिया जाएगा। क्या हो, तुम कौन थे? मैं फला साहब था। एक एक चीजें पेश की जाएंगी, एक छोटी चीजें, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जो भी छोटी और बड़ी चीज दुनिया के अंदर की है, हम भूल गए हैं करके, अच्छा या बुरा, लेकिन वो चीज महफूज हो जाती है। अल्लाह कल कयामत में लोगों के सामने पेश करेगा और फिर उसके अमल के मुताबिक उसका अमल दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर अमालनामा दाएं हाथ में मिलता है, वो खुशी बखुशी कहेगा कि ये देखो मैं कामयाब हो गया। वम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसका अमालनामा, जिसका सर्टिफिकेट दायां हाथ में दिया जाएगा, वह आदमी खुशी से एकदम झूम उठेगा और लोगों से कहेगा कि ये देखो मेरा अमालनामा, देखो वी वोन, मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया हूं, जन्नत के तरफ जा रहा हूं। लेकिन जिसको उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, वह आरजू करेगा कि काश मुझे ये मिलता ही नहीं। जहन्नम के तरफ का फैसला होगा, सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा, वहां कोई नहीं आएगा, न कोई सीएम न कोई पीएम। आज दुनिया के अंदर तो जनाब पैरवी करा लेते हैं किससे? बड़े बड़े नेता से। बेटा जिना करता है, बेटा शराब पीता है, अब बेटा कत्ल भी करता है तो गया जेल में। अब बाप अपनी ताकत में है, बाप जनाब गिरे राज्य मंत्री है, भले ही थार गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे, लेकिन बाप गिरे राज्य मंत्री है, राज्य का गृह मंत्री है, तो फौरन बेटे को जमानत मिल जाती है। क्यों? बाप गृह मंत्री है। लेकिन कल कयामत में कौन गृह मंत्री होगा? पूछो उत्तर प्रदेश में कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में ताकत के मालिक लोगों, ताकत के बलबूते पर तुम फैसले बदल सकते हो, तुम पुलिस थाने को खरीद सकते हो, ताकत के बलबूते पर गरीब की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तुम तो नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पर सिर्फ अमल काम आएगा, वहां पर कोई किसी का पैरवी भी नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे को देख करके भागेगा। ईमान वाले की हालत ये होगी, बल्कि जो काफिर है, जो मुशरिक है, वो तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, डायरेक्ट जहन्नम के तरफ उनका फैसला हो चुका होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जहां का सुप्रीम चीफ जस्टिस अल्लाह हो, खुद अल्लाह बैठा हुआ होगा और अल्लाह अमालनामा देख कर कहेगा जाओ तुम जन्नत, उसको कहेगा कि जाओ तुम जहन्नम। वहां किसी की सिफारिश नहीं, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं,
किसी पान बेचने वाले की सिफारिश नहीं, किसी चाय बेचने वाले की सिफारिश नहीं जनाब, किसी लाल बुजक्कर की सिफारिश नहीं होगी। वहां अगर सिफारिश किसी चीज की होगी, अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो उसका अच्छा अमल उसको बचा सकता है, उसके अच्छे कार्य उसको बचा सकते हैं। तो कुरान के बारे में कहा जाता है, जब फैसला हो चुका होगा एक शख्स के बारे में कि ये बहुत बुरा है, इसको जहन्नम में जाना है, लेकिन जब युक़ालु लिसाहिबिही याती बिही यौमल क़ियामा अल कुरान, कुरान के मुताबिक कुरान को पढ़ता था, अहकामात पर अमल करता था, तो कुरान आ जाएगा सिफारिश करने के लिए और कुरान कहेगा कि नहीं, उस दिन कल क़यामत में भी आपका बेड़ा अटक जाएगा। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपका ये कुरान, जिसको हम आज जुज़दान में बंद करके ताक पर रख देते, पढ़ते नहीं, न जानते हैं पढ़ने के लिए, न कोशिश करते, कोई भी नहीं जानता। मेरे भाइयों, आप कुरान की तिलावत हर दिन कम से कम एक पारा होना चाहिए, कम से कम एक पारा कीजिए। एक पारा कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम आधे पारे की कीजिए। अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका अंदर से आप तरोताज़ा होंगे। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत में युक़ालु लिसाहिबी, कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला, सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं है इसमें पर्टिकुलर ख़ास, जो कुरान हाफिज़ कुरान जो है उनका मकाम मर्तबा है बड़ा, लेकिन जो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, अल्लाह उससे कहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिही, उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो, चढ़ते जाओ, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और उसी अंदाज में पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे। हम लोग यहाँ कैसे कुरान पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नहीं, कुरान को आराम से पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत से लोग कुरान बस सिर्फ पढ़ना सीख जाते, नहीं, उसके साथ साथ में अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। आप अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। अगर अल्लाह ने मौका दिया है आपको तो आप कुरान को उसके कायदे के साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाम को कहाँ पुर करना है, मखारिज के साथ पढ़िए। हा नहीं निकालते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसी में देख लीजिए, हमजा है, हमजा का मखरज, मुंह का खला हिस्सा मखरज जहां से अल्फाज निकलते हैं। हा, लाम का मखरज क्या है, हा कहां से निकलता, हा एक छोटा हा है, हा एक हा है, हा वस्ते हलक, हलक वस्ते हलक, हलक के बीच से हा निकलता। अल्हम्दु, दाल का मखरज, जबान की ये नोक और नीचे ये दांत है, इसके ऊपर की जड़, इस दांत को, ये दोनों दांत को बोलते हैं सनाया, ऊपर के दोनों को सनाया उलिया, नीचे के दोनों दांत को सनाया सुफला, इससे निकलता है दाल। अल्हम्दुलिल्लाहि, लाम को बारीक पढ़ेंगे, लिल्लाह, क्यों, अल्लाह के लाम का कायदा यह है, बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, तजवीद है, कारी जो है, कारी उसी को बोलते हैं जो मैं भी पढ़ रहा हूं कारी की अल्फाज में। लिल्लाह, लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, लिल्लाह। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, अल्हम्दु, अल्हम्दु छोटे हा के साथ, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लहने जली की गलती, माने बदल जाते हैं। अल्हम्दु, हा निकालेंगे, लिल्लाह के लाम को बारीक करेंगे। अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक, जबर पेश हो तो पुर, जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह, आमनल्लाह बिल्लाह, दोनों अल्लाह है, लेकिन एक अल्लाह पुर है, एक अल्लाह बारीक है। तजवीद पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रब रा है, रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा का कायदा यह है,
पुर पढ़ने का कि रा पर जबर हो, पेश हो तो रापुर, जैसे रब रब रा पर जबर है तो रापुर पढ़ेंगे, या रा पर पेश हो तो भी रापुर पढ़ेंगे। पुर का मतलब होता मुंह में भरी हुई आवाज होगी। रब्बिल रब रब्बिल, रिजालुन अर्रिजालु, रा के नीचे जेर है तो रा बारीक पढ़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐन को निकालेंगे, जहां से हा को निकाला था वहीं से ऐन को निकालेंगे। 2 साल मुस्तकिल मेहनत होती है तब जाकर कोई हाफिज कुरान बनता है, कारी कुरान बनता है। कारी यानी कुरान को एक एक कायदे के साथ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अभी मैं अगर इजरा करूंगा आपको हवा भी नहीं लगेगी। अल्हम्दु, मीम साकिन के बाद दाल है तो यहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि मीम का कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और लफ्ज आए तो वहां पर इजहार होगा, वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। लिल्लाही, अल्लाह कलाम बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो अल्लाह कलाम बारीक, और अल्लाह के लाम पर जबर, अल्लाह के लाम से पहले जबर पेश हो तो अल्लाह कलाम पुर होगा। और अर्रहमानिर, रा मुतहर्रिक पर जबर पेश हो तो रापुर, रा मुतहर्रिक के नीचे जेर हो तो रा बारीक। आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, नअबुदु, ऐन निकालेंगे। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं तस्सयते, भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी ही पूजा करते हैं। अरबी में इसको बोलते हैं इय्याका नअबुदु, मफूल है इय्याका मफूल, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वो इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। जैसे संस्कृत में तस्सयते, भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा ए शियामा हम तेरी भक्ति करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदी इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम, इहदी यहां पर हा है, छोटा हा, यहां पर पहले हा के अलहम के हा के तरह नहीं है। इहदी ना, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत दे, हमें ना का मतलब हमें। इहदी ना अस्सिरा, यहां पे भी रा को पुर पढ़ेंगे। अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मने रास्ता, मुस्तकीम मने सीधा। ए अल्लाह में सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ी अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरी नेमत हुई, बरसात हुई, ए अल्लाह उन लोगों के भी रास्ते पर चला दे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, यहां पर मद है, इसको खींचेंगे, इसको मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बोलते हैं, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बोलते हैं। वलज़्ज़ालिन, कम से कम 4 अलीफ 5 अलीफ इसको खींचते हैं, इसको बोलते हैं तजवीद। कारी इसी को बोलते हैं जो कुरान की एक एक लफ्ज की एक एक मखरज को जानता। इजहार शफवी, इजहार हल्की, इदगाम मिसलैन, इख्फाए शफवी, ये सब चीजें हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप सारी चीज़ें पढ़िए, लेकिन इतनी कोशिश कीजिए किसी मदरसे में या किसी मौलाना के पास या इमाम साहब के पास बैठकर कि हज़रत मौलाना शेख मोहतरम ज़रा हमें आप सूरह फातिहा ज़रा बताइए तो हम सूरह फातिहा हमारी सही है कि नहीं है। पता चला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हर जगह छोटे हा को भी बड़े हा भी छोटे हा पढ़ते हैं। नहीं, आप अगर वरत्तिलिल कुरान तरतीला के मुताबिक जाएंगे तो कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो, कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। देखिए, इन उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, 7 लुगत में कुरान नाजिल हुआ है, एक में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहां से निकालेंगे? बाज़ आदमी जा निकाल देते हैं, वलज़्ज़ालिन
मद्दे लाजिम आर्जी, मद्दे आरिज वक्फी, ऐसे पढ़ेंगे कुरान। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नून साकिन के बाद अगर ता दाल ता सा जा सीन सीन स्वाजात फा काफ काफ में से कोई लफ्ज आए तो गुन्ना पढ़ेंगे। मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये है, देखिए कुरान को जब ढंग से पढ़ेंगे तो सुनने में भी मजा लगेगा आपको। कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि हम कुरान नहीं सुनना चाहते। कुरान को ढंग से पढ़िए, तब देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। वरना बस वो तरावी की तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाह अकबर। क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। एक हाफिज साहब थे, वो 1 घंटे में 6 पारा पढ़ लेते थे। हमने कहा अरे भाई 1 घंटे में 6 पारा कैसे पढ़ ले। जब वो नियत बांधते, बस अल्लाह अकबर बांधने के बाद एक सांस में सूरह फातिहा, उसके साथ में पारा भी शुरू कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं। ये इंग्लिश भी इतनी बेवफाई के साथ नहीं लिखी जाती, फिर तो कुरान है। अल्लाह कह रहा है क्यों, इक़रा वरतक़ी वरत्तिलिल कुरान तरतीला। साफ साफ क्या जल्दीबाजी है भाई। एक पारा पढ़ना है हमको तरावी की नमाज में, आराम से पढ़ेंगे। पूरे 11 महीना तो खाते रहते सोते रहते, अगर हम पौन घंटा अगर 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा तो आराम से तो पढ़ेंगे ना। सुनने वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई कुरान पढ़ा जा रहा है। हदर में ज्यादा पढ़ सकते हैं ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या हरज है। इसको हदर बोलते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा उसको तदवीर बोलते हैं। और जो खींच कर पढ़ते हैं, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। कारी लोग जो पढ़ते हैं ना एकदम खूब जोर लगाकर, उसको तरतील बोलते हैं। तरतील उसको बोलते हैं। एक रफ्तार है, 3 रफ्तार है। अगर इन तीनों रफ्तार में कुरान पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो जो चौथा रफ्तार है हाफिज लोगों का, डंडा लेकर पीछे मारना चाहिए उन लोगों को कि कुरान ऐसे नहीं पढ़ा जाए, ये कुरान का मजाक हो जाएगा। फिर कुरान पढ़िए। अल्लाह ने कुरान नाजिल के इस अंदाज में पढ़िए कि अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो जानवरें कुरान करीम सुन लिया, जानवरें सुनते थे, जिन्नात आ जाते थे सुनने के लिए, परिंदे रुक जाते थे कुरान करीम की आयत को, कुरान करीम को सुनकर। लेकिन आजकल तो जनाब इतनी जल्दी में कुरान पढ़ते हैं, जो लोग जानते भी हैं तो वो लोग भी, उनके भी अल्फाज सही नहीं। कम से कम लफ्ज सही कर लीजिए। अलिफ कहाँ से निकलेगा, अलिफ बा ता सा सा सा, ज़बान की नोक सनाया सुफला, सनाया उलिया का किनारा आया, सा जीम हा। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आज कुरान सिखा रहा हूँ आप लोगों को। हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन। फर्क है, सीन शीन में फर्क है। सौद ज़ाद ता, एक ता है एक बा और ता है, वो मखरज एक ही जगह से निकलता है दोनों, लेकिन एक पतला करके पढ़ते एक मोटा करके पढ़ते। ता ज़ा ताज़ा ऐन गैन फा काफ। काफ बड़ा काफ है, काफ जिससे कुरान है, कुरान जिससे करीम है वो छोटा काफ है। काफ काफ लाम मीम नून वा या हमजा, ये मखारिज हुए। जब आप कहीं किसी कारी, किसको बोलते हैं, कारी उसी को बोलते हैं जो मखरज से एक एक मखारिज को एक एक अदायगी के साथ कुरान की, उसकी कुछ किताबें हैं और उसको पढ़ना पड़ता है, कुछ कवायद हैं उसको पढ़ना पड़ता है, तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मखारिज तो सब आदमी को याद करना चाहिए, हर एक आदमी को। बड़े बड़े आदमी हैं अल्फाज के अंदर गड़बड़ी करते हैं,
जोर लगा के बोलो। क्या है जोर लगा के बोलो? जोर जा है, जोर लगा के बोलो। यह है कुरान। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को आराम से समझ कर पढ़िए। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन अरादल इल्म फल्यतदब्बर अल कुरान, जो आदमी इल्म का इरादा रखता है उसको चाहिए कि वह कुरान में गौर व फिक्र करे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत के तमाम उलूम और दुनिया के तमाम उलूम को जमा किया है, तमाम उलूम को जमा किया। बस शर्त यह है कि उसके ऊपर गौर होनी चाहिए, उसके ऊपर फिक्र होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। पढ़े उसको आदमी गौर और फिक्र के साथ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर उसको उसका समस्या का समाधान मिलेगा। दुनिया की किसी किताब ने आखिरत के बारे में कोई फजीलत बयान नहीं की। ऋग्वेद, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन मरने के बाद कोई पुण्य मिलेगा या इस पर अमल करोगे तो क्या सवाब होगा, ये चीजें नहीं बताई गई। लेकिन कुरान करीम में साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया है कि अगर तुम कोई एक नेकी करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी 10 नेकियां अता फरमाता है। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान करीम की 14वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। और कुरान कहता अगर तुम रोजा रखोगे कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों तुम रोजा रखोगे तो इस रोजा रखने की वजह से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर डर आएगा, तुम्हारे अंदर से गुनाह का बोझ दूर होगा, तुम गुनाह से दूर हो जाओगे। एक एक अमल का उसका साइंटिफिकली मेडिकल एतबार से भी उसका फायदा बताया है। पूछो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, रामायण से, महाभारत से, गीता से, पुराण से, शिव पुराण से, गुरुड़ पुराण से, भगवत पुराण से, अवस्था से, दसातीर से, इन किताबों से पूछिए कि कोई अच्छा अमल करे तो दुनिया में उसका उस अमल का रिएक्शन क्या होगा या उसका मुनाफा क्या होगा। दुनिया की कोई भी किताबें नहीं कहेगी कि तुम अगर पूजा करोगे तो तुमको यह फायदा होगा। नहीं, पूजा करो किस लिए? बस पूजा कर रहे हैं जी, कोई परेशानी दूर हो गई, परेशानी दूर होने के लिए पूजा करते नहीं। कुदरती तौर पर बताओ ना कि अगर कोई हम अच्छा अमल करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा। हम तो इतना जानते हैं कि वो नहन नफ्सानिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अगर कोई बुराइयों से रोकता है अपने आप को और नफ्स को कंट्रोल में रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स से वादा किया है कि फर्दन फर्दन एक एक नेकी छोड़ो। वो नहन नफ्सानिल हवा, हमारे जवान को फिल्म देखने का मन करता है, हमारे जवान को जवान बेटी की इज्जत लूटने का मन करता है, हमारे नौजवान को शराब पीने का मन करता है, हमारे समाज के कुछ लोगों को चाय की दुकान पर बैठकर किसी के खिलाफ गीबत करने का मन करता है, लेकिन वो रुक जाता। वो नहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने से रुक जाता है तो अल्लाह क्या देते हैं अजर, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगा। दुनिया की किसी किताब में नहीं, सिर्फ कुरान करीम में। मेरे भाइयों, किसी भी किताब से पूछ लीजिए, दुनिया की किसी भी किताब से आए कैसे, कोई भी किताब नहीं बता पाएगी। तौरात, ज़बूर, इंजील का वही मेथड है जो कुरान का है। और जो किताबें, बड़ी किताबें जो दावे किए जाते, अभी कल मैं हैदराबाद में था, परसों मैं अपने उस्ताद से मिलने के लिए गया, इंग्लिश हाउस एकेडमी के हमारे टीचर जमा सर, वो हमारे ट्रेनर भी रहे, उनसे मिलने के लिए गया। तो जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था उनके सामने में, तो उन्होंने लोगों से ये इंट्रोड्यूस कराया कि ये मौलाना ऐसा है, उनके हाउस में कम से कम 150 बच्चे थे, उनमें 10 आलिम दीन थे। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें एक ऐसा आलिम है कि जो उसके अंदर एक चीज़ अलग है। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ अलग ये है कि वो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत ग्रामर को जानते हैं। तो मेरा नाम पेश किया, हमको बुलाया, स्टेज पे हम गए। हमने कहा कि सर संस्कृत ग्रामर, संस्कृत सीखना, ग्रामर सीखना हमारा शौक़ है, हम पढ़ते हैं। नाम लोग वैसे चतुर्वेदी लगा दिया है, वरना संस्कृत ग्रामर
बहुत से प्रोफेसर्स भी जानते हैं, मंत्र और श्लोक पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी कोई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा टाइटल नहीं है, बस चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी किसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म में पंडित की बिरादरी में आता है तो उसको त्रिवेदी भी बोल देते हैं, चतुर्वेदी भी बोल देते हैं। हमारा दोस्त एक तो हमको क्या बोलता, तुम चतुर्वेदी नहीं, तुम अठर्वेदी हो। 8 वेदी, 18 वेदी, अठर्वेदी। हमने कहा ये वेदी वेदी छोड़ो, अपने जो अकाबरीन का सलफ का जो वो रहा है वो दो, लेकिन फिर वही हर जगह चतुर्वेदी लगा देते हैं, चतुर्वेदी लगा देते हैं। बैरक तो उन्होंने ये बात कही कि भली जो किताबें जो नाजिल हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कुछ संस्कृत बताओ। तो हमने एक मंत्र पढ़ा था, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उसका मतलब शॉर्टकट में इतना है, जैसे हमारे नबी को हम लोग क्या मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, जो पैगाम अल्लाह के नबी लेकर आए उसको भी हम आखिरी मानते हैं, उसी पर हमारी कामयाबी है। उसी नबी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को उतारा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के नबी की सबसे मुबारक जगह पर, कहाँ पर? कल्ब में, दिल में। दिल से मुबारक, दिल से अशरफ और दिल से बेहतर जगह दुनिया में कोई नहीं। शहरों में मक्का, महीने में तमाम महीनों का सरदार रमजान में, शहरों में मक्का, और फरिश्तों में जिब्राइल के जरिए, और पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे बेहतरीन जगह कौन है? दिल है। तो उन्होंने ये बात कही कि हमने कहा कि सर संस्कृत इसलिए हम सीखे हैं, जानते हैं, ताकि हम जान सकें कि संस्कृत में जो इतनी सारी किताबें हैं वो किताबें आई कैसे कैसे। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद किस पर नाजिल हुआ? कौन सा दूत लेकर आया? ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, यहां तक के पुराण ले लीजिए। ये 3 कैटेगरी की किताब है। पहले नंबर पर वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, उसके बाद फिर पुराण, 18 पुराण। ये तीनों कैटेगरी की किताबें किसने लिखी, कहां से आया जी? कुछ अता पता नहीं। ईश्वर के पास से कौन लाया? जैसे हमारे यहां तो आम है, आपसे कोई पूछे कि भाई कुरान कैसे नाजिल हुआ, आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ। कैसे नाजिल हुआ? जिब्राइल अमीन लेकर आए। अच्छा, ये कुरान है कि हाजा बलागुल लिन्नास, खुला हुआ खत है, हाजा बलागुल लिन्नास, पोस्ट कार्ड है, लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम नहीं। मोहन भागवत को हमने यही बात कही थी, हमने कहा कि सर दिस इज नॉट फॉर मुस्लिम। कुरान अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द ओनली पीपल, टू टीच द पीपल। लोगों को बताने के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लोगों को। बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, सबके लिए। कोई भी बता देगा कितने दिनों में नाजिल हुआ जी, कुछ सालों मक्का में नाजिल हुआ, कुछ मदीना में नाजिल हुआ ये कुरान, सब बड़ी आसानी से बता देंगे। लेकिन पूछ लो कि वैद कहां से नाजिल, कब कौन लेकर आया, नहीं बताएगा कोई। अच्छा, नबी कौन सा है बता दो जिस पर अवतरित हुआ, जी पता नहीं उस नबी का क्या नाम। वो दूत कौन सा है, फरिश्ता कौन है जो लेकर जमीन पर आया, नहीं बता पाएगा। आखिर है कौन इसका रचना? अच्छा, ये कुरान है किसका? आप तो बोल दोगे कि अल्लाह का कलाम है, चूंकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मेरी तरफ से है। वेदों के बारे में पूछो कि वेद किसका कलाम है, इतना तो कहा जाता है कि ईश्वर का ईशवाणी है, ईश्वर का ईशवाणी। ईशवाणी, आकाशवाणी बोलते हैं ना हम लोग, पहले जमाने में आकाशवाणी होता था, रेडियो में खबर सुनते थे तो उसमें क्या बोला जाता था एफएम में, ये कलकत्ता का आकाशवाणी है। किनके लिए? कलियाचक वालों के लिए। कलकत्ता का आकाशवाणी, आकाश मीन्स आसमान, वाणी मीन्स आवाज, आकाशवाणी आसमान की आवाज, यानी वो आवाज आसमान के तरफ से होकर आती थी। ऐसे यहां ईशवाणी, ईश्वर की आवाज ईशवाणी है, इतना तो पता है वेद ईशवाणी है, लेकिन ये ईशवाणी आसमान से, ईश्वर से ये जमीन पर लाया कौन? कुरान के बारे में तो पता है, जिब्राइल लाए। तौरेत कौन लाया? जिब्राइल ही लाए। जितनी भी अंबिया को किताबें सहीफे दी गए जिब्राइल लाते थे, अल्लाह की वही। लेकिन ऋग्वेद कौन लाया? उस दूत का नाम क्या नहीं मालूम।
अच्छा यजुर्वेद ऋग्वेद से छांट कर बनाए जी, सामवेद उसी से छांट कर बनाए, है तो ईशवाणी, तो बताइए कौन लाने वाला? गड़बड़ी यहीं पर हो जाती। हमारे कुरान में गड़बड़ी हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती जी। कुरान किसका कलाम? अल्लाह का। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। आया कौन लेकर जमीन पर? नज़ल बिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन लेकर आए। किस लिए लेकर आए? इंसानों की हिदायत के लिए, हुदल लिन्नास। अच्छा, इंसानों की हिदायत के लिए लेके आए। अच्छा, कहां पर लेकर आए जी पहले बताओ? मक्का में लेके आए कि मदीना में लेके आए? मक्का मदीना बाद में, पहले नज़ल अला क़ल्बिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में, दिल पर लेकर आए। पहाड़ों में क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि पहाड़ों में हिम्मत नहीं थी कि कुरान करीम के नाजिल होने और उनके बोझ को बर्दाश्त कर पाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करने का इरादा किया, लव अनज़लना, अल्लाह कहता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लव अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, वो पहाड़ को तुम देखते कि वो रेजे रेजे हो जाते। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त कर पाए। अल्लाह के नबी के क़ल्ब अतहर पर कुरान करीम को उतारा गया। दुनिया वालों, तुम्हें चैलेंज है, भारत के टोटल धर्म ग्रंथों के गुरुओं, तुम आओ एक तरफ, अब्दुल्ला सालिम एक तरफ रहेगा, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, तुम्हारी एक एक किताब को मैं पढ़ता, मुझे पता है कि तुम्हारी किताब कहां से आई। तौरात लेकर आएंगे, बाइबल लेकर आएंगे, लेकिन बाइबल के मानने वाले इंजील के मानने वालों ने इंजील को बदल दिया है, तौरात के मानने वालों ने तौरात को बदल दिया है, जबूर के मानने वालों ने जबूर को बदल दिया। वैदात का पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि ईशवाणी लेकर आए कौन, इसके रचनात्मक कौन है। कहा जाता है कि सदियों पहले ये सीना बसीना इनके श्लोक, इनके मंत्र एक सीने से दूसरे सीने तक, यानी एक उस्ताद अपने शागिर्द को, फिर वो अपने शागिर्द को, वो अपने शागिर्द को, एक सीने से दो सीना तक मुंतकिल होता था। लेकिन इसके ऊपर पहला कोई ना कोई उस्ताद तो होगा, उस पर कहां से आया? कहा जाता है कि इस वेदों को जमा करने वाले मनुष्य का नाम है वेद व्यास जी। बस सिर्फ वेद व्यास जी। कौन है वेद व्यास जी? कहां रहते हैं वेद व्यास जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछो। मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में पैदा हुए, 8 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा उस घर में पैदा हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा कौन? अब्दुल्लाह, जिनको संस्कृत में विष्णु यश कहा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम क्या है? आमिना, संस्कृत में सोमवती कहा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां पैदा हुए? हाज़ल बलदिल अमीन, मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। संस्कृत में कहा गया है बिहाज़ल बलद, शंबल ग्राम कहा गया। अल्लाह के नबी कहां पैदा हुए? किस घराने में पैदा हुए? कबीले कुरैश में और बनी हाशिम के खानदान में पैदा हुए। संस्कृत में कहा गया बराहमणे सगहातमन, बराहमणे सगहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। आपके दोस्त कौन थे? आपके दोस्त अबू बकर थे, उमर फारूक थे, उस्मान थे, अली थे, और भी सहाबाए किराम थे आपके जो दोस्त बने हैं। संस्कृत में कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्षियम, 4 दोस्त होंगे उनके साथ जो हमेशा हर वक्त उनके साथ होंगे, कोई उनका दामन नहीं छोड़ेगा, कोई उनका साथ नहीं छोड़ेगा। बद्र का मैदान हो, उहद का मैदान हो, चाहे शब अबी तालिब का घाटी हो, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा के दरो दीवार पर नबी के ऊपर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, हर मकाम पर अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। इसलिए कुरान में कहा ला तहज़न इन्नल्लाह फ़क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर सिद्दीक, आप घबराइए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। मेरे भाइयों, एक एक एड्रेस बता रहा है कि नहीं बता रहा? अल्लाह सिर्फ कुरान में नहीं, हर जगह बता रहा। अब पूछिए दुनिया के और किताब वालों से कैसे आए, क्या आए, नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज है, एक एक चीज, एक एक वजह, आने की वजह दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला वो भी बयान कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कुरान करीम हमारा
आखिरी ऑथेंटिक फाइनल अल्लाह का कलाम है। हम इसको संभाल कर रखेंगे, इससे जुड़ कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी जलील और रुस्वा नहीं होंगे। जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं अभी तक, नौजवानों बेशरम रंग गाना तो याद कर लिए बहुत जल्दी, यूट्यूब में देखते, फेसबुक में देखते याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको कोई सूरत भी याद हो जाना चाहिए। किसी कारी साहब की तिलावत सुनकर यूट्यूब में याद कर लिया करो, सुनकर ही एक हर्फ पढ़ोगे तो अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। कल क़यामत में जब तुम परेशान होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत भी करवा देगा। कुरान आपका ज़ामिन बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आपको केस जिता दे तो आप गुलाम बन जाएंगे उसके, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के नज़दीक आपका बेड़ा अटक जाएगा, मामला अटक जाएगा, तो कुरान आकर के कहेगा कि नहीं, दिस पर्सन रिलेटेड टू मी, मेरे साथ है, लेकर जाएगा ये कुरान आपको जन्नत में। इसीलिए कुरान पढ़ना सीखिए। नहीं पढ़ना जानते हैं, कोशिश कीजिए, अटक अटक कर पढ़ते हैं तो पढ़िए, अटक कर 2 अजर मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए बेहतर अंदाज में कुरान पढ़ने की। वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका, मैंने खाना भी नहीं खाया है, मुझे कल असल बात करनी है। मैं तो बीमार था, बीमारी की हालत में इतनी देर तक बोल दिया हूँ मैं, तो इसीलिए इंशाअल्लाह कल पूरी तैयारी के साथ आइए। कल 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो ये जो नया साल है इस्लाम के नज़र में इसकी क्या हकीकत है। हम लोग जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, जनवरी, ये भूत का नाम है, भूत का, जैनस भूत का नाम है। जैनस उठाइए तारीख पता चलेगा आपको, जैनस भूत का नाम। इतवार, जो इतवार हम लोग संडे जिसको बोलते हैं, संडे और इतवार, संडे इतवार का मतलब सूरज पूजने का दिन, संडे इतवार, इसकी तहकीक मैं कल करूंगा आप लोगों के सामने। जैनस जनवरी जिसको हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है वो, हैप्पी भूत डे है वो, हैप्पी भूत डे। जैनस एक बहुत बड़े भूत का, चुड़ैल का नाम था। पूछे आप, देखिए यूरोप की तारीख उठा करके देखिए, यूरोप वालों ने इसीलिए जैनस को जनवरी कर दिया, जैनस को जनवरी। क्यों? उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो भूत, वो देवता उनके काम करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे हम लोगों का सब काम यही देवता करता है, इसीलिए शुरुआत इसी देवता के नाम से होना चाहिए, जनवरी। ऑगस्टस किसी बादशाह, वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए कल पूरी तैयारी के साथ आइए, इंशाअल्लाह तहकीक से बात होगी। लेकिन आज एक पैगाम ये देता हूँ कि जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते, कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में तब्दीली आई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।